हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर लास्ट तक देखना, वीडियो लाइक और शेयर करना और वीडियोस को कमेंट्स भी करना और चैनल को रेड कलर के बटन पर प्रेस करके अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। देन नोटिफिकेशन बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। So students, in this video I am going to continue the class 9th second chapter polynomials. In this video I will discuss the new topic before the exercise 2.3 which is remainder theorem. And before studying the remainder theorem statement, we will see some examples before this and the concept before this. So start it. तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा था और सॉरी वो मिट गया है, तो मैंने यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिख रखा है। अब मैं लिखने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 15 इक्वल टू होता है 6 इंटू 2 प्लस 3 एंड अगर हम देखें, हमने थर्ड या फोर्थ क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि किसी नंबर को मैंने यहाँ पे दो नंबर ले रखे हैं 15 और 6 और हम डिवाइड करने वाले हैं 15 को 6 से। तो 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3 रिमाइंडर, इसे बोलते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट, डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इंटू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर डिविडेंड इज 15, डिवीजर इज 6 एंड कोशिएंट इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 3। सो हम देखते हैं कि 15 6 से पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर की वैल्यू होती है जो कि 0 नहीं होती है। अगर हम नंबर ले लें 12,6, तो हम अगर 12 को 6 से डिवाइड करें तो हम लिखते हैं 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0। डिविडेंड इज 12, डिवीजर इज 6, कोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 0। जब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है डिविडेंड डिवीजर से, तो हम कहते हैं कि जो डिवीज़र है 6 है, जो फैक्टर है 12 का और 12 है मल्टीपल ऑफ द 6। सही है। तो हम क्यों कर रहे हैं डिवीज़न? हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल, बट हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम में है, जो रिमाइंडर थ्योरम आएगी वो डिवीज़न के द्वारा ही आएगी। अब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने वाले हैं। पहले मैं वीडियो चेक कर लूँ एक बार कि चल रही है कि नहीं। सो ठीक है, वीडियो चल रही है। से दैट 6 इज फैक्टर ऑफ 12 और 12 इज मल्टीपल, 12 को मल्टीपल कहते हैं 6 का। अब इन डिवीज़न से हम आगे बढ़ते हुए दो एग्जांपल्स ले रखे हैं मैंने। डिवाइड करना है, एक पॉलिनोमियल है जो 3 डिग्री का है, मोनोमियल x का, और इसके जो टर्म्स हैं इसमें सभी में x है। और अगर हमें इसे x से डिवाइड करना है तो हम इसके सारे ही टर्म्स को अलग अलग x के डिवाइड कर सकते हैं। 2x3/x प्लस x2/x प्लस x/x। तो हम देखते हैं कि यहाँ पावर 1 है, ऊपर 3 है, पावर 1 ऊपर जाने पे माइनस हो जाती है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये बचा 2x², यहाँ से 2x², इधर पावर 2 है, नीचे 1 है, तो ऊपर जाके 1 - 1 बन जाएगी, 2 - 1 1। तो x पे पावर 1 जो है यहाँ से मिल रहा है, यहाँ सीधे x ये वाली टर्म x से कैंसिल होकर के 1 मिल रहा है। तो हमें सिंपली एक ये पॉलिनोमियल मिल गया, डिग्री है जिसकी 2 आंसर।
पर क्या सारे पॉलिनोमियल्स इतनी आसानी से डिवाइड हो जाते हैं? नहीं। अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स चेंज कर रहे हैं, जैसे कि हमने x ले रखा है और 2x² प्लस x प्लस 1, नहीं उससे एग्जांपल नहीं लिया है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली। यहाँ इससे हम लिख सकते हैं डिविडेंड था ये हमारा ये, और डिवाइड कर रहे थे हम x से, ये तो हुआ है डिवीज़र x, और जो हमारा आंसर आया वो है कोशिएंट, और बचा क्या? रिमाइंडर 0, मतलब कुछ नहीं बचा तो r0। उस केस में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो x और 2x² प्लस 1 जो है वो x × 2x² प्लस x प्लस 1 फैक्टर कहलाते हैं डिविडेंड के, और डिविडेंड कहलाता है मल्टीपल किसका? फैक्टर्स x और 2x² प्लस x प्लस 1 का। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सारे पॉलिनोमियल्स इतनी सिंपली से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, कि पॉलिनोमियल चेंज करेंगे थोड़े से। हमने डिवीज़र सेम रखा है इस बार x एग्जांपल में, कंसीडरिंग अनदर पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला पॉलिनोमियल 2 डिग्री का, दूसरा है x पिछले वाले एग्जांपल की तरह 1 डिग्री का मोनोमियल। अब इसे इससे डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पर डिवीज़न का सिंबल लगा रखा है, डिविडेंड बाय डिवीज़र। तो फर्स्ट टर्म तो डिवाइड हो जाएगी x से इजीली, सेकेंड टर्म x है ये भी डिवाइड हो जाएगी, बट थर्ड टर्म 1 में x नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से मिला 3x, और यहाँ से यहाँ से मिला 1, और जो यहाँ से हमें मिला 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 1/x। तो 1/x जो है हमें रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर के रूप में ये वाला। तो हम लिखते हैं डिविडेंड ये रहा, डिवीज़र ये रहा, कोशिएंट ये रहा, और जो रिमाइंडर है ये। तो इस केस में हम जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है, r इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ वेयर r इज़ 1/x। तो हम नहीं, इस केस में हम नहीं कहते कि x फैक्टर है इसका, या 3x प्लस 1 फैक्टर है इसका, या ये मल्टीपल है x और 3x प्लस 1 का। अगर कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाता रिमाइंडर, तब हम कह सकते थे, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया था। अब मैं नया एग्जांपल लेकर के समझाने वाला हूँ कि डिविजन्स करते कैसे हैं। उसके बाद में हम एग्जांपल की मदद से डेफिनेशन निकाल लेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम की, और फिर उसके बाद में उस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देन एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 ले रखा है मैंने एनसीईआरटी से, डिवाइड px बाई gx, फिर px दो पॉलिनोमियल्स है px और gx, जिसमें कि एक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का दे रखा है, दूसरा 1 डिग्री का है, और डिवाइड करने को बोला है 1 डिग्री वाले से 2 डिग्री वाले को। अगर हम इसमें देखें कि क्या रूल लगने वाला है सोल्यूशन में, वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें कुछ स्टेप्स लगेंगे डिवाइड करने के लिए। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, राइट px एंड gx इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज। मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, वीडियो चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इस तरह से हम, जैसे हम छोटी क्लास में डिवीज़न करते थे, सिंबल बनाते थे इस तरीके का, जहाँ पे रहता है डिवीज़र, यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे कोशिएंट, और यहाँ पे रिमाइंडर आता था। तो हम सबसे पहले जो डिविडेंड है उसे डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे, मतलब 2 डिग्री का टर्म सबसे पहले प्लस x, उसके बाद में प्लस नहीं -1, स्टेप 1 हो रहा है, और x 1 प्लस x है तो x प्लस 1 लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर की, इसकी डिग्री 1 इसकी 0। अब इससे डिवाइड करना है। स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गई, आगे क्या प्रोसीजर लगने वाला है तो मैं दिखाता हूँ अभी आगे। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। स्टेप नंबर 1 में मैंने बोला था कि हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल 3x² प्लस x - 1 को x + 1, जो कि 2 डिग्री का है डिविडेंड, और जो डिवीज़र है 1 डिग्री का है, और हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिख रखा है।
जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में डिवीज़न का सिंबल बनाते थे, डिविडेंड, डिवीज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर लिखते थे, सिमिलरली वैसे ही काम किया है। यहाँ पे मैंने पूरी डिवीज़न एल्गोरिथम लगा के दिखा रखी है और उसकी स्टेप्स वाइज मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स, आपको पिछले नंबर सिस्टम के लास्ट लेक्चर में जो मार्कर था उसकी इंक कम हो गई थी, जिसके कारण कि वो उसकी चमक थोड़ी कम आती होगी। तो रेड मार्कर की भी अभी इंक ख़त्म हो गई है और ब्लू की भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस आपको मैं ग्रीन की थोड़ी बच गई है, ग्रीन और ब्लैक से दिखा रहा हूँ। इसमें 1 हफ्ते के अंदर मैंने ऑर्डर कर रखी है, इंक आ जाएगी तो आगे की वीडियोस में क्वालिटी जो है कलर्स मार्कर्स की वजह से अच्छी मिलेगी आपको। और तब तक हम ग्रीन और ब्लैक से काम चला लेते हैं और ऑफलाइन में देखता हूँ किस शॉप पे मिलती है तो ठीक है मेरे एरिया में, और नहीं तो कहीं से जुगाड़ करता हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी जो इसमें मैंने लिख रखा है इसमें क्वालिटी ठीक ठाक है ग्रीन और ब्लैक से। समझने के लिए हमें तो समझना है, ब्लैक से भी काम चल जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल डिविडेंड, उसे फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर से डिवाइड करना है। यानी कि जो फर्स्ट टर्म 3x² है, x से डिवाइड करने में मिला हमें 3x। तो 3x है वो यहाँ देखिए, इधर छोड़ दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म जो आई है वो कोशिएंट की आई है 3x। ये इसके बाद क्या करते हैं स्टेप 3 में, जो कोशिएंट की फर्स्ट टर्म आई है 3x, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीज़र से, यानी कि x+1 से, और जो कि आ रही 3x² + 3x, दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करने पे ही आई। अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे 3x² + 3x। उसके बाद अगली इसी स्टेप में माइनस करेंगे हम इन दोनों टर्म्स को इन दोनों टर्म्स से। तो 3x² में से 3x² कैंसिल हो गया, x में से 3x गया तो x में से 3x गया तो माइनस का 2x और -1 पहले से था। अब क्या है, स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं। जो हमारा ये -2x -1 आया है, ये हमारा नए डिविडेंड की तरह ट्रीट होगा। ये जब नए डिविडेंड की तरह ट्रीट होने लगा है तो डिवीज़र सेम रहने वाला है x+1 इस बार भी। फिर क्या करते हैं स्टेप 2 में रिपीट करते हैं जो हमने स्टेप 2 में किया था कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म -2x और डिवीज़र का फर्स्ट टर्म x, इससे डिवाइड करेंगे -2x को x से तो मिलता है -2, और जो -2 मिलता है वो हमारा कोशिएंट का सेकेंड टर्म कहलाता है। फिर क्या करते हैं नए स्टेप 5 में मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म ऑफ कोशिएंट, इस बार जो सेकेंड टर्म है कोशिएंट की ये वाली, बाय डिवीज़र, इससे डिवीज़र से, एंड सबट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डिविडेंड। मतलब इसका जो प्रोडक्ट आया जो कि ये है और इससे डिवाइड करेंगे इस डिविडेंड से। -2x -1 पहले से है, -2 की x से हुई तो -2x, -2 की +1 से हुई तो -2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे -2x में से -2x माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और जो कि -2x + 2x = 0 होता है, कैंसिल आउट हो जाती है टर्म आपस में, और ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो गई है तो 2 में से 1 चला गया तो बचा 1 जो कि है रिमाइंडर। रिमाइंडर मिल गया हमें, 0 नहीं आया रिमाइंडर। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि रिमाइंडर 1 है, कोशिएंट 3x - 2 ऊपर के टर्म्स आए हैं, डिविडेंड हमारा वही पुराना फार्मूला, डिविडेंड = डिवीज़र × कोशिएंट + रिमाइंडर, और डिविडेंड यहाँ पे ले रखा है और डिवीज़र है ये, फिर उसके बाद में कोशिएंट है प्लस रिमाइंडर बचा। तो इन जनरल हम क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इन जनरल इफ px एंड gx, जो कि हमने दो पॉलिनोमियल्स दे रखे थे 2 डिग्री और 1 डिग्री के,
आर टू पोलिनोमियल्स सच दैट डिग्री ऑफ Tx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ Gx। मतलब Gx जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसकी डिग्री जहाँ पे 1 है, अगर 2 भी होती तब भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, बट यहाँ पे 3 डिग्री नहीं चलेगी, 3 और 4 नहीं चलेगी, 2 से ज़्यादा। अगर इस केस पे Px में अगर 2 डिग्री है तो Gx हैं जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और Gx नॉन ज़ीरो भी होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 ज़ीरो नहीं है, मतलब ज़ीरो तो उसकी डिग्री डिफाइन भी नहीं होती है, ज़ीरो तो नहीं किसी भी केस में आने वाला है। देन वी कैन फाइंड द पोलिनोमियल्स। तब हमें 2 पोलिनोमियल्स यहाँ ऐसे मिलने वाला है, एक ये मिला है 3x-2, एक r इक्वल टू 1, कि qx एंड rx, क्यू आर इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि क्यू कोशिएंट को डिनोट करता है, आर रिमाइंडर को, और जो कि पोलिनोमियल्स बना के लिखे हुए हैं जी px इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो हमारे वाले केस में क्या है कि यहाँ पर देखिए rx क्या है 1, जो कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल है, जो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है 1 डिग्री का, तो हमें rx एक पोलिनोमियल मिला। और सिमिलरली जो x प्लस 1 है वो हमें नहीं सॉरी 3x-2 है, वो हमें qx पॉलिनोमियल मिला है 1 डिग्री का। तो इस तरह से हमें ये पॉलिनोमियल्स मिलते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करने ये वाले हैं कि हम रिलेशन निकालेंगे पॉलिनोमियल की पॉइंट पे वैल्यू, और वो पॉइंट होगा डिवीज़र का 0 यानी कि डिवीज़र का रूट, और उसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने वाले हैं क्या रिश्ता होने वाला है। फिर उस एग्जांपल की हेल्प से आगे हम रिमाइंडर थ्योरम पे पहुंच जाएंगे। फिर उस पर 2 एग्जांपल्स हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे, और कॉन्सेप्ट हमारे थ्योरी समझने कॉन्सेप्ट थ्योरी एग्जांपल समझने के बाद में क्वेश्चन एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वैसे तुम 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चे भी होगे, और हो सकता है सम ऑफ व्यूअर्स बी बिगर, सो आई कॉल यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। देखो भाई कहाँ पे थे हम, कि px greater than equal to degree of gx and g is non-zero, then we can find the polynomials qx and rx as px equal to gx into qx into rx। अब क्या है कि rx जो है वो या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या डिग्री जो है rx की डिग्री ऑफ gx यानी कि जिससे हम डिवीज़र है जो हमारा पॉलिनोमियल उससे छोटी होगी डिग्री, जो रिमाइंडर है 1 की डिग्री यहाँ पे 1 है gx की, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ केस जो है इक्वल आ सकती है डिग्री, या डिग्री छोटी आएगी rx जो रिमाइंडर है हमेशा इससे। एक बात यहाँ से पता लगी। अब क्या है कि एक लिंक जो है वो ऑब्जर्वेशन में आ रही है कि बिटवीन रिमाइंडर यानी कि जो रिमाइंडर है एंड 0 रूट ऑफ डिवीज़र x-1, डिवीज़र इसमें कि रूट जो है वो x इक्वल टू -1 है। जो डिवीज़र है x प्लस 1, अगर इसका रूट निकालें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसका जो रूट है इस रिमाइंडर में एक रिश्ता है जो आता है कैसे, कि जो रूट है इसका डिवीज़र का, उसकी वैल्यू अगर हम पुट करें फंक्शन जो हमारा पॉलिनोमियल है डिविडेंड, इसमें रूट पे वैल्यू निकालें p-1 पे, तो 3 जहाँ x वहाँ -1 पुट किया तो हमें मिला 3 - 2 इक्वल टू 1, जो इक्वल आ रहा है यहाँ के रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है कि डिवीज़र का रूट डिवीज़न करने पर जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर इक्वल आता है जो डिवीज़र का रूट पे वैल्यू है पॉलिनोमियल की। तो ये यहाँ पे एक
थ्योरम इससे बन जाएगी। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उसके बाद में हम थ्योरम पे आएंगे अगले वीडियो में। एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी से ले रखा है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल जिसमें कि 4 टर्म्स हैं और 1 डिग्री यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, नोट करने वाली बात यह है कि जब हमने डिवीज़र लिया था इस एग्जांपल में लीनियर था x+1 और इसमें भी 1 डिग्री का ले रहे हैं तो लीनियर है। और इसका अगर रूट निकालना चाहें यानी x = -1 का 0 लिखेंगे तो x = 1 इज द रूट और 0 ऑफ द x - 1। अभी हम प्रूफ करेंगे कि रिमाइंडर जो यहाँ पे आएगा इसमें और जो ये जो रूट है डिवीज़र का इस पॉलिनोमियल की इस रूट पर वैल्यू जो आएगी वो रिमाइंडर के इक्वल आएगी। तो पहले इसका डिवीज़न करते हैं। हमने पिछली काफ़ी देर से हमने स्टेप्स जो लिखी थी वो अब हम सीधे डायरेक्ट करने वाले हैं। तो पहले क्या करते हैं कि 3x⁴ है, 3x⁴ को डिवाइड किया x से तो मिला 3x³ फर्स्ट कोशिएंट। फिर उसके बाद में पूरे कोशिएंट की डिवीज़र से मल्टीप्लाई करने पर मिला 3x⁴ - 3x³। फिर इस टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है अपर टर्म से, तो माइनस का ये है प्लस का ये है कैंसिल, इधर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 में से -3 चलेगा -1x³। सेकेंड टर्म रह गई -3x। इसे न्यू डिविडेंड की तरह ट्रीट किया और x से डिवाइड करेंगे -x³ को तो मिलेगा -x²। फिर -x² की पूरी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -x² की मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीज़र से, तो डिवीज़र से मल्टीप्लाई करने में मिला -x³ -x²। माइनस करना है फिर से अब इस पूरी टर्म को इसमें से, पूरे एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से माइनस करना है। तो पावर 3 इधर माइनस की इधर प्लस की, कैंसिल आउट, -3x और इधर x/2 है, माइनस की प्लस की थी कैसे, हाँ प्लस की थी, चल रहा भाई। तो ये प्लस की थी तो माइनस की हो गई है, माइनस करने पे तो बचा -x² और ये वाला टर्म 1 डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब ये न्यू डिविडेंड की तरह ट्रीट होगा। -x² को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -x, फिर -x की पूरे डिवीजन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो मिला -x² + x। और इस पूरे के एक्सप्रेशन को इसमें से माइनस करने पे माइनस के साइन बदल जाते हैं तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल। -3 में अगर +1 ऐड -3 में अगर -1 ऐड किया तो -4x और लास्ट वाला टर्म जो बचा है -1 0 डिग्री का यहाँ लिख लिया। ये फिर से इसे न्यू डिविडेंड की तरह ट्रीट करेंगे और डिवीज़र से जो डिवीज़र का फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड करेंगे ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। -4x को x से डिवाइड करने पे हमें मिलता है -4। तो कोशिएंट हमारी सारे टर्म्स आ गए। अब यहाँ पे क्या है कि -4 की मल्टीप्लाई होगी पूरे के पूरे डिवीज़र से, यहाँ लिख दी -4x + 4i। ये अब सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन को इसमें से, तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, और ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -4 -1 -5 जो कि रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है। अब अरे भाई चल जाओ कोई तो चलो। अब जो r की वैल्यू आई है रिमाइंडर की, वो वैल्यू का रिश्ता है पॉलिनोमियल, ये जो है डिविडेंड, इसकी वैल्यू किस पॉइंट पर जो डिवीज़र है उसका रूट या 0 x = x, इसका रूट निकालने के लिए x - 1 = 0 रखा, x = 1 रूट या 0 आया। अब x = 1 पर ही हम डिविडेंड की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए जहाँ x है वहाँ 1 पुट किया तो मिला 3 × 1 ^ 4 -4 × 1² -3 × 1 -1, तो ये हुआ 3 -4 -3 -1 -3 कैंसिल, -1 से -1 में -4 ऐड होकर -5, जो कि रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है। तो यही से हमारी जो है वो आगे रिमाइंडर थ्योरम बन जाएगी और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। हम जो ये मेथड करते हैं रिमाइंडर निकालने की, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर हमें थ्योरम पता लग जाए तो हम रिमाइंडर आराम से बता सकते हैं। इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम बनाएगी और आगे की वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ाऊँगा।
और फिर से एग्जांपल्स कराऊंगा, देन उसके बाद में एक्सरसाइज। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें।